नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको गर्मियों का बिल्कुल कंफर्टेबल प्लाजो पैंट सील के दिखाएंगे। तो इसे किस तरीके से सीलना है हम आपको डिटेलिंग में बताते हैं। तो इसके लिए हमने अपने कपड़े को ले लिया है, डबल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमने नीचे का निशान लगाने के बाद पूरी लंबाई ले लेनी है। आपका जितना पैंट आप रेडी करते हैं उसके बाद आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लें फोल्डिंग के लिए। और अब हम इन निशानों को नीचे से बराबर करके हटा देंगे। आपको यहाँ पे मयानी का निशान लगा लेना है। इस तरीके से नीचे वाले निशान को फिक्स कर दिया है। अब हमने मयानी के को भी फिक्स कर दिया है, ऊपर के साइड वाले को भी इस तरह से कर देना है। अब हम आसन के पास से जो हमारे थाइस का नाप रहता है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया है। इससे हाफ करने के बाद हम ऊपर और बीच सेंटर में ये हमारा पॉइंट रहता है बीच लाइन का, क्रीज लाइन का। तो इसे हमें फिक्स कर देना है निशान को। तो अब हम इसे यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और ऊपर आसन का निशान लगा देते हैं। तो इससे आपकी पैंट अच्छे से बनकर रेडी हो जाती है इस तरीके से। तो ये देखिए, मैं इसमें मयानी भी अलग से काट के आपको दिखाऊंगी लगाकर, जिससे काफ़ी कंफर्टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्लेट वगैरह सब के निशान लगा दिए। अगर आप हमारे बताए तरीके से पैंट स्टिच करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से आपका पैंट बन के रेडी होता है। तो अब हमने एक फुटा की मदद से ये दोनों साइड वाले निशान कंप्लीट कर लिए हैं। तो बहुत आसान है पैंट की कटिंग करना। निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ कटिंग करनी है। तो इसके साथ ही मैं दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये मैंने 4 लेयर फोल्ड की हुई है। तो पीछे वाले बैक पार्ट को हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेकर सेम उसी तरीके से आपको निशान लगा देने हैं। तो इसके पीछे से भी ऊपर से भी 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब हमारी ये है चुकी है कंप्लीट यहाँ से। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और नीचे वाले पार्ट को पहले हमने कट करके निकाल देना है, फिर साइड में से हमें बराबर कट कर देना है इस कपड़े को। अब हमने पहले पीछे वाले पार्ट को कटिंग कर दी है। तो देखिए, हम पहले पीछे वाले पार्ट को निकालते हैं इस तरीके से। अब हमें आगे वाले पोर्शन के जो निशान हमने लगाए हुए हैं, तो 2 पार्ट हमने ले लिए हैं, उसकी कटिंग करनी है। तो जो हमने निशान पहले लगाए थे फ्रंट साइड के लिए, उन निशानों पे हमने कटिंग कर दी है। ये हमारे आगे वाले पार्ट रहेंगे। अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम आपको इसमें से ही पॉकेट लगाने का तरीका बताएंगे। जो साइड में से कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसमें से हम पॉकेट रेडी करेंगे। तो पॉकेट का कपड़ा भी हमने निकाल लिया है। पैंट की हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसकी स्टिचिंग हम आपको बताते हैं। तो इससे पहले हमने मयानी कट कर लेनी है। तो ये मैंने 7 इंच की लंबी और 3 इंच की चौड़ी मयानी रेडी करी है। तो अब देखिए, आपको इस तरह से इसे जॉइंट करना है। मयानी को आपको बीच में रख लेना है। एक साइड से आपको कपड़े को लेना है और इसे इस तरीके से सिल देना है। देखिए, काफ़ी आसान है सिलने का भी तरीका। अगर आपको कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप इस तरीके से पैंट बनाते हैं तो आपको बैठने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम प्लेट वगैरह सब कुछ डाल के हमने रेडी कर दी है। अब इसकी पॉकेट को हम बना लेते हैं एक साइड में। अगर आप चाहते हैं तो दूसरी साइड भी पॉकेट बना सकते हैं। तो काफ़ी आसान है पॉकेट को बनाना भी। अगर आपको पॉकेट बनाना नहीं आता है तो आप हमारी वीडियो से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलाई लगा देनी है इस तरीके से, और सीधी सिलाई करने के बाद आपको इस कोने को सीधा कर देना है। देखिए, पॉकेट हमारी बनके काफ़ी जल्दी से रेडी हो जाती है। तो इस कपड़े को हम साइड में से सिलाई लगाएंगे। अच्छे से कपड़े को सेट करने के बाद आपको सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे भी हम कट के निशान लगाकर इसे ओपन कर देते हैं और फिनिशिंग के लिए ऊपर की साइड भी अच्छे से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, बिल्कुल अच्छे से हमारी पॉकेट रेडी हो चुकी है। अब हम नीचे से
सिलाई लगाएंगे दोनों पार्ट में और इस पॉकेट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो पॉकेट हमने बनाई है उसके थोड़ी दूरी पर सिलाई लगानी है, उसे नहीं सिलना है। तो इस तरह से कपड़े को आप जॉइंट कर दें। तो एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से ही आपको, क्योंकि दूसरी साइड हमने पॉकेट नहीं बनाई है, तो इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब लास्टिक डालनी है हमें। तो पहले हमने लास्टिक को ले लिया है, उसके बाद इसमें सिलाई लगा दी है। अगर आप बुकरम भी यूज़ करते हैं तो इसके साथ सील सकते हैं। उसमें आपको आधी बुकरम और लास्टिक कम लेनी होती है। तो मैंने बुकरम लास्टिक को बीच में रख दिया है और कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी स्टार्ट कर दी है। तो इसमें लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ कपड़े के ऊपर ही सिलाई लगाते जाना है और लास्टिक को खींचना है इस तरह से। तो काफ़ी आसानी से आप रबड़ डाल सकते हैं। अगर कहीं पे भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से ही हम पूरे को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके ऊपर एक हम सिलाई लगाएंगे जो रबड़ को फिक्स कर देती है। इसे लगाने के बाद हमारी रबड़ इधर उधर नहीं मुड़ती है, अच्छे से सेट हो जाती है और पेंट की फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। तो हमें कपड़े को थोड़ा पीछे की साइड खींच के सिलाई लगा देनी है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं सेम उसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है। तो ये हमारी रेडी हो चुकी है और हमें नीचे वाले पोर्शन पे फोल्ड कर लेना है कपड़े को। तो हमने इसी की लंबाई नाप ली है, उसके बाद हमने निशान लगा लिया है बीच सेंटर में और उस निशान के अनुसार ही हम इसे फोल्ड कर रहे हैं। तो आप भी जब भी पेंट की स्टिचिंग करें इस तरह से ही करें। तो इसे मैं 8 इंच की रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ये हम कंफर्टेबल एकदम पेंट बना रहे हैं। देखिए मियानी के पास से हमें इस तरह से सिलना है और फिर दूसरी साइड से हमें सिलाई लगानी है और बनने के बाद इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं।